Hello everyone, welcome to the channel EduNova. So this is the crash course series for class 10th ICSE students maths. So आज हम करेंगे arithmetic progression का part 1. So without wasting time, let's quickly begin. Okay, so arithmetic progression जिसे हम short में AP कहते हैं, what actually it is? Let's start with its introduction. AP एक progression क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोग्रेशन क्या होती है? सिंपल टर्म्स में अगर हम बताएं, कोई एक ऐसी सीरीज जिसमें मुझे कुछ ना कुछ एक ऑर्डर या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा हो, ठीक है, जिसमें मुझे कुछ ना कुछ एक ऑर्डर या एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीरीज ली 3,6,9,12 डॉट 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 डॉट. तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 है. 3 में फिर से 3 ऐड करा, 6 मिल गया. 6 में फिर से 3 ऐड करा, 9 मिल गया. फिर से 3 ऐड करा, 12 मिल गया. तो बेसिकली टेबल ऑफ 3. या फिर मैंने कुछ एक ऐसी प्रोग्रेशन ली 1 5 25 देन 125 एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे क्या था, मेरे पास 1 था, फिर आया 5, ओके, फिर आया 25, ओके, फिर आया 125, ओके. तो मुझे क्लियरली क्या दिख रहा है कि अगर मैं हर एक प्रीवियस वाली टर्म को इंटू 5 कर रही हूँ, 1 इंटू 5 करा 5 मिल गया, फिर से 5 इंटू 5 करा 25 मिल गया, फिर से 25 इंटू 5 करा 125 मिल गया. तो कुछ ना कुछ एक पैटर्न मुझे ऑब्जर्व हो रहा है. मैंने लिखा 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे क्या पैटर्न है? ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. सो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर. मुझे कुछ भी एक पैटर्न या कुछ ऑर्डर दिख रहा है, तो दैट इज नोन एज योर प्रोग्रेशन. अब इसमें स्पेसिफिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन्स प्लस और माइनस, जिसमें जो ऑर्डर है वो प्लस या माइनस का है. वेरी सिंपल. मतलब इफ वी सी, बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि जिसमें अगर मेरे पास एक फर्स्ट टर्म है, मेरे पास एक टर्म है x, जो इसकी नेक्स्ट टर्म है वो मुझे मिली कुछ a प्लस करके, तो इसकी नेक्स्ट टर्म भी मुझे, फिर से मैंने इस टर्म में a प्लस करा तो x प्लस ए प्लस ए, फिर से इसी टर्म में प्लस ए करा तो x प्लस ए प्लस ए. तो ये टर्म थी, इसमें मैंने a एक्सप्लिसिटली प्लस करा. या फिर माइनस से, मेरे पास से एक टर्म थी y, फिर मैंने इसमें से y माइनस ए करा तो मुझे सेकेंड टर्म मिली. फिर इसमें से फिर से माइनस करा, y माइनस ए y माइनस ए, तो यही वाली टर्म थी. फिर से माइनस करा, y माइनस ए, इस वाली ये पूरी हो गई, इसमें से मैंने फिर से माइनस करा. या अगर कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल बताऊं, मेरे पास a b c d e, ये मेरे पास 5 टर्म्स हैं. डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is same. मैंने कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ली, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज सेम, तो दैट इज एन एपी. ये तो खैर आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वेदर इट्स एन एपी और नॉट. बट अगर एपी मुझे देखनी है कि एपी होती क्या है, तो अगर एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, देन द ऑब्टेन्ड प्रोग्रेशन इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कि अगर हर नेक्स्ट टर्म जो मुझे मिल रही है वो पिछली वाली टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करके मिल रही है और मैं सेम नंबर ऐड करती जा रही हूँ और मुझे सीरीज मिलती जा रही है, तो दैट इज बेसिकली योर एपी. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम. मतलब, और हमेशा नेक्स्ट टर्म में से, ये चीज़ याद रखना, इसमें बहुत मिस्टेक होती है, नेक्स्ट टर्म में से हमेशा प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे. तो मैंने b माइनस ए करा, इन दोनों टर्म्स को ली तो c माइनस बी करा, ये दोनों टर्म्स ली तो d माइनस सी करा, ये दोनों टर्म्स ली तो e माइनस डी करा. इन सब का डिफरेंस अगर सेम है तो आई से इट इज़ एन एपी. ठीक है. होती क्या है कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सिमिलर टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म. एंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज द सेम. फाइन. देन हमारे पास कुछ नोटेशंस होती हैं, या इससे पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं. मैंने लिया 3 6 12, ये हमने अभी देखा भी था. ठीक है. +3 करके मुझे हर नेक्स्ट टर्म मिल रही है. अगर मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा, इट इज़ 3. इन दोनों का डिफरेंस देखा, इट इज़ 3. कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन एपी. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिया 20 17 14 11 एंड सो ऑन. ये मेरे पास एक है. अब देखते हैं 17 माइनस 20, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे. 17 माइनस 20 -3, ओके. 14 माइनस 17
-3, okay. 11 minus 14, -3, okay. Difference is same always, fine. So yes, it is an AP. Clear? यही वाली AP ले लेते जो हमने अभी रिसेंटली देखा, 20, 17, 14, 11 एंड सो ऑन. नोटेशंस क्या हैं? कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस होती हैं जो हम फॉर्मूले में एंड वैसे भी यूज़ करते हैं. ए इज़ यूज्ड फॉर योर फर्स्ट टर्म ऑफ द AP. AP की जो भी फर्स्ट टर्म होगी उससे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और A1. अभी ये इस पे आएंगे, बट A इज़ फॉर योर फर्स्ट टर्म. D इज़ फॉर योर कॉमन डिफरेंस. D क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस. उस AP का कॉमन डिफरेंस. हमने देखा ना कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम हम डिफरेंस हमेशा सेम होगा. कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आई सब्ट्रैक्ट आई गेट द सेम आंसर. डिफरेंस इज सेम ऑलवेज. सेम मतलब कॉमन. सो इस डिफरेंस को, जो मुझे सेम डिफरेंस मिल रहा है बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोटेड बाय D. एन नंबर ऑफ टर्म्स इन योर AP. नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP की उस AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं. ठीक है. देन L लास्ट टर्म ऑफ योर AP की लास्ट टर्म. फाइन. एंड सबसे इंपॉर्टेंट योर AN, nth टर्म ऑफ AP. उस AP की nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं AN से. तो फर्स्ट टर्म है तो n की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए मैंने AN लिख दिया, A1 लिख दिया. मैंने बोला 19th टर्म. 19th टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ? A एंड सबस्क्रिप्ट में 19. इफ आई से 20th टर्म आई कैन राइट इट एज लाइक दिस. 15th टर्म आई कैन राइट इट एज लाइक दिस. क्लियर? नाउ एक छोटा सा बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है. इफ़ आई से कि ये AP है, उसमें 15 टर्म्स हैं. ठीक है. व्हाट विल बी इट्स लास्ट टर्म इक्वल टू? 15 टर्म्स है, उसकी लास्ट टर्म क्या होगी? इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 15th टर्म. यू विल से कि ये क्या क्वेश्चन था, बट यही बेसिक है, बहुत बेसिक है. नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, तो लास्ट टर्म क्या होगी? 15th टर्म. यही इसी पे अगर मुझे कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे दिया ना, तो मैं यही अटक जाती हूँ, यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि अगर 15 टर्म्स है तो लास्ट टर्म 15th टर्म ही तो होगी. ठीक है. तो दैट्स वाई आई आस्क दिस. ओके. सो अगर मेरे पास कोई भी AP गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन. आई आस्क्ड यू इस AP की मुझे 17th टर्म बता दो. दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 17th टर्म बता दो. अब या तो यू राइट डाउन द कंप्लीट सीरीज. चलो 17 तो फिर भी इजी थी. आई आस्क्ड यू मुझे 57th टर्म बता दो. तो क्या 57 टर्म्स तक लिखोगे? तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म ऑफ एन AP. जनरल टर्म ऑफ एन AP, या फिर इसे हम nth टर्म ऑफ एन AP बोल देते हैं. फॉर्मूला इज A प्लस n माइनस 1D. A प्लस n माइनस 1D. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला 17th टर्म बता दो, तो 17th टर्म वुड बी इक्वल टू A योर फर्स्ट टर्म प्लस n. n इज दिस, तो यहाँ पे 17 है, तो 17 माइनस 1D विच इज इक्वल टू योर A प्लस 16D. तो मैंने 17th टर्म पूछा, आंसर इज A प्लस 16D. A की वैल्यू हमें पता होगी, D की वैल्यू हमें पता होगी. मैंने 57th टर्म पूछा, मैंने कहा ठीक है, A प्लस 57 माइनस 1 इज 56D. मैंने 20th टर्म पूछी, यू विल से A प्लस 19D. मैंने 100th टर्म पूछी, यू विल से A प्लस 99D. कीप इन माइंड दिस थिंग, AP में अगर आपको A और D पता है, ये AP के राजा रानी है. अगर आपको A एंड D पता है, आप उस AP में कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. बस आपको A एंड D, किसी भी AP को आइडेंटिफाई करने के लिए A एंड D. ठीक है. अगर आपको A एंड D पता है, मतलब वो क्वेश्चन हो ही जाएगा. अगर आप क्वेश्चन में अटक रहे हो, बस आप ये देख लो कि आपको A एंड D पता है क्या. नहीं पता तो A एंड D निकाल लो. A एंड D फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये हमारे AP के राजा रानी है. इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. क्लियर? फाइन. तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे आते हैं. आई होप कंसेप्ट इतना ही था. क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 18th टर्म ऑफ दिस AP. फाइन. ओके. अब मुझे क्लियरली गिवन है कि एक AP है. फाइन. स्टिल अपनी क्लैरिटी के लिए थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. लेट्स चेक एक बार. ये मेरी सीरीज़ है. ठीक है. लेट्स फाइंड 5 माइनस 9 इज माइनस 4. येस. 1 माइनस 5 इज माइनस 4. येस. -3 माइनस 1 इज माइनस 4. येस. हाँ, डिफरेंस सेम है. इट्स एन AP. ठीक है. जब भी मुझे AP गिवन होगी, अब मैं आंसर की प्रेजेंटेशन भी आपको साथ साथ बता रही हूँ कि आपको आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है इन योर एग्जाम्स, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको पता है बोर्ड्स में या इवन इन योर स्कूल एग्जाम्स प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी 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 की रोल. पता चला आपने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, बट आपको फॉर्मूला था A प्लस n माइनस 1D, आपको गलती से याद रह गया A प्लस n प्लस 1D. तो फॉर्मूले के तो ऑब्वियसली चलो मार्क्स जाएंगे, बट अगर आपकी प्रेजेंटेशन है, मे बी टीचर आपको कुछ मार्क्स दे दे. फाइन. सबसे पहले हम लिखेंगे A फर्स्ट टर्म विच इज़ योर 9. D सेकेंड, D कॉमन डिफरेंस. डायरेक्टली मत लिखना -4. ऑफ कोर्स यू कैन राइट. देखो, डायरेक्टली ना लिखने के दो फायदे हैं. एक तो योर प्रेजेंटेशन इंक्रीजेस, इंप्रूव्स,
दूसरा, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा d इज इक्वल टू, सपोजिंगली आपने ऐसे लिखा a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 9। क्या पता आप गलती से 9 माइनस 5 करके 4 लिखने वाले थे, लेकिन आपकी हैबिट है कि आप a2 माइनस a1 लिखते हो और यहाँ से आपको पता चल गया रे तो 5 माइनस 9 माइनस 4 है, तो गलती होने के चांसेस भी कम हो गए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। यहीं पे मिस्टेक्स हो जाती हैं। बेसिक्स तो सबको पता होते हैं, फॉर्मूले सबको पता होते हैं, बट ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इन्हें इंप्रूव करने के तरीके भी आई एम टेलिंग यू साइड बाय साइड। नाउ 18th टर्म, पहले फॉर्मूला लिखोगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। सो एज अ रिजल्ट 18th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस 17d। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, a वॉज योर 9 एंड d इज योर माइनस 4। सो आंसर इज 9 प्लस 17 इंटू 4 इज 68, तो माइनस है तो माइनस 68। एज अ रिजल्ट इट इज 9 माइनस 68 विच इज इक्वल टू minus 59. So I can clearly write 18th term of this AP is minus 59. Clear? Fine. Let's move on to the next question. इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड एन AP। ठीक है, मुझे AP निकालनी। अब पता है इसमें भी गलती होती है, अभी बताऊंगी क्या। Whose sixth term is 5? फाइन, मुझे बोला है एक AP है, उसकी सिक्स्थ टर्म इज 5, 10th टर्म इज 9, 10th टर्म इज 9। फाइन, AP निकालनी है। AP के राजा रानी, A एंड D। ए एंड डी दे रखे हैं नहीं, तो भाई सबसे पहले ए एंड डी निकालो, ए निकालो डी निकालो। फाइन, अब मुझे क्या गिवन है, सिक्स्थ टर्म दे रखी है। कैन आई राइट इट लाइक दिस, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 5, एंड कैन आई राइट इट लाइक दिस, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 9। फाइन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। आई हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली एंड ए एंड डी की वैल्यूज आ जाएंगी। वेरी सिंपल, करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँ, 5d is equal to 5, or sorry, a is equal to 5 minus 5d. I can substitute this value over here. तो 5 minus 5d plus 9d is equal to 9. तो 5 plus 4d is equal to 9, 4d is equal to 4। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। ये वैल्यू वापस यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो a is equal to 5 minus 5 into 1, a कितना आ गया, 0। फाइन, तो अब तुमने लिख दिया a इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 1। मैम आंसर डन। हमसे क्या a और d पूछा था, नहीं, हमसे पूछा था फाइंड एन AP। AP लिखनी है आपको, ये मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पे। AP क्या होगी, अब AP हम कैसे बनाते हैं, पहले फर्स्ट टर्म, AP हम कैसे बनाते हैं, पहले फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म इज योर a प्लस डी, a प्लस 1d, थर्ड टर्म इज योर a प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज योर a प्लस 3d। कब तक लिखना है, फाइन, 4 टर्म्स आर इनफ, एंड देन डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही गिवन होता है। तो फर्स्ट टर्म इज योर 0, देन a प्लस डी, 0 प्लस 1 इज 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट। आप इन्हें पहले से कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। a इज इक्वल टू 0, देन a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी विच इज इक्वल टू 1, देन थर्ड टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस, और सिंपली a प्लस 2d इज इक्वल टू 2, देन a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इससे आपकी देखो, इससे कुछ नहीं हुआ, आंसर आपने यहाँ पे भी लिख दिया, मार्क्स यहाँ भी मिल जाएंगे। दो फायदे हैं इसके, नंबर 1 प्रेजेंटेशन, नंबर 2 मार्क्स। पीएम तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन, मार्क्स, दोनों चीज़ इंप्रूव हो जाएंगी। तो इससे क्लियर, ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर थे। लेट्स मूव अहेड। ओके, थर्ड क्वेश्चन, nth term of a sequence is 2n minus 3, find its 15th term. See, it's just for your fundamental and basics building, fund building. Okay, nth term, अब इसमें AP नहीं है, एक सीक्वेंस इन्होंने बोल दिया, जैसे AP भी एक सीक्वेंस थी ना। अब स्पेसिफिकली AP के लिए हमने फॉर्मूला बोल दिया कि उसकी जो nth टर्म होगी वो a प्लस n माइनस 1d होगी। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई एक सीक्वेंस है, एनी अदर सीक्वेंस, कुछ भी मान लो, रैंडम सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म इज गिवन बाय 2n माइनस 3। फाइन, जैसे AP की nth टर्म इससे निकलती है, इसकी nth टर्म इससे निकलेगी, तो फाइंड इट्स 15th टर्म। तो 15th टर्म सिंपल है, n की जगह 15 सब्स्टिट्यूट कर दो। बट इसी क्वेश्चन में बच्चे अटक जाते हैं, ये क्या दे दिया, nth टर्म 2n माइनस 3, 15th टर्म कैसे निकाले, वो या तो ये फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे, a निकालने लग जाएंगे, d। अरे कहीं मेंशन थोड़ी है कि AP है, नॉर्मल सीक्वेंस है। तो फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आ गया, मैंने पूछा होता सेकेंड टर्म निकालो, तो n की जगह क्या कर देते, 2 रख देते, तो आंसर आ जाता 1। मैंने कहा 50th टर्म निकालो, तो क्या करते, n की जगह 50 रख देते, 2 इंटू 50, 100 माइनस 3, आंसर आ जाता 97। क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज दिस। अब इन्होंने यहाँ पे सीरीज दे रखा है।
अब यहाँ पे आप में और एक देखो, बेसिकली आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी स्टूडेंट, बेसिकली एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए ने क्या करा, ये सीरीज़ है, इसका जो भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का मेथड था बस एक वो क्वेश्चन कर दिया। बी वाले ने क्या करा कि उसने कहा यहाँ पे सीरीज़ मेंशन नहीं है, इट कैन बी ए पी, इट कैन बी जी पी, आप पढ़ोगे इट कैन बी एनी अदर सीरीज़। तो उसने पहले दिखाया कि ये सीरीज़ है क्या, उसने पहले ये प्रूफ करा, पहले इसने प्रूफ करा कि ये जो सीरीज़ है ये एक ए पी है, एंड फिर ए पी के फॉर्मूलेज लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकाली। ए वाले टर्म ने डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करा कि ए पी के फॉर्मूले लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकाली। ठीक है, तो आपको डिफरेंस दिख रहा है। आपने इसने तो क्या करा, डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दिए। तो क्वेश्चन उठ सकता है आपने ए पी के ही फॉर्मूले क्यों लगाए, आपको पता था ये ए पी है? हाँ मैम पता था, क्लियरली दिख रहा है। अरे दिख तो रहा है बट स्टिल यू नीड टू प्रूव, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इट इज़ एन ए पी, तो यू नीड टू प्रूव कि ये एक ए पी है, एंड फिर आप ए पी के फॉर्मूले लगाओगे, राइट। तो द सीरीज इज 4, 7, 10, 13 so on till 148. So what I will see is a2 minus a1 is 7 minus 4 minus 3, then a3 minus a2 is 10 minus 7 minus 3, a4 minus a3 is again minus 3. So you will write, since the difference between any two consecutive terms is same, therefore a. फाइन, ये वाला पोर्शन हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब मुझे क्या करना है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, आई नीड टू फाइंड आउट एन। अब जो भी स्टार्टिंग में कंसेप्ट पूछा था, मुझे क्या दे रखा है इस एपी में, ए दे रखा है फर्स्ट टर्म 4, डी मुझे पता है -3 है, और क्या दे रखा है, लास्ट टर्म भी तो दे रखी है 148। अब मुझे ये पता है कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो लास्ट टर्म जो टर्म होगी उतनी तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी। अगर मुझे पता चल गया कि जो 148 है वो मेरी 15th टर्म है, तो इसका मतलब इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं। अगर मुझे पता चल गया 148 जो है 20th टर्म है, मतलब एपी में कितनी टर्म्स है, 20 टर्म्स हैं, तो मैं ये निकाल लेती हूँ ना 148 कौन सी टर्म है। मैंने मान लिया लेट 148 बी nth टर्म, फाइन। तो nth टर्म मतलब 148 है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 148। ए की वैल्यू आई नो कितनी है, 4 है, n तो मुझे निकालना है, एंड d इज -3, फाइन। तो 4, अब कैलकुलेशन का ध्यान रखना, -3 इंटू एन इज -3n, -1 इंटू -3 इज +3 इज इक्वल टू 148। 4 + 3 7, -3n इज इक्वल टू 148, सॉरी 148। तो -3n इज इक्वल टू 148 - 7 विच इज इक्वल टू योर 141। आई एम कंटिन्यूइंग इट ओवर हेयर। तो -3n इज इक्वल टू 141। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? ओ सॉरी, इट्स +3 राइट, 7 - 4 is 3, सॉरी, d is 3, सॉरी d is 3। बताओ मुझे, अब देखो मुझे यहाँ पे कैसे पता चला डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है n की वैल्यू इज कमिंग इन नेगेटिव्स। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव्स हो सकती हैं क्या, नहीं, तो यहीं से पता चल गया अरे भाई कुछ गलती करिए। अगर आप ब्लाइंडली क्वेश्चन को करते रहो कैलकुलेशन, अब आंसर आपका आ गया, आप लिख के आ जाओ माई आंसर इज -27, बट थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचो, नंबर ऑफ टर्म्स -27 तो नहीं हो सकती ना। फाइन, लेट्स करेक्ट इट ओवर हेयर। 4 + 3n - 3 इज इक्वल टू 148। 3n, 4 - 3 इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं आके माइनस कर दूंगी 1, इट इज इक्वल टू 147। सो n इज इक्वल टू 147/3 विच इज इक्वल टू 49। क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इस एपी की, 49। क्यों? क्योंकि 148 अगर मेरी 49th टर्म है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स भी इस एपी में कितनी होंगी, 49। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग अहेड, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस। मुझे एक एपी दे रखी है, उन्होंने बोला एपी क्या है मेरी 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, इस एपी की कौन सी टर्म -81 है। तो जैसे अभी हमने ऊपर करा था, सिमिलरली वी विल फॉलो, लेट -81 बी nth टर्म। मैंने मान लिया कि लेट nth टर्म है, n की जो वैल्यू आएगी वो वाली टर्म होगी। अब नोटेशंस, a क्या है मेरा 21, d क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 18 - 21 विच इज इक्वल टू
योर -3। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई थी, मैंने डायरेक्टली लिखा, मतलब ऑल्दो मैंने A2 माइनस, बट अगर मैं यहाँ पे लिखती 7 - 4 तो मेरी ये -3 की गलती रिमूव हो सकती थी, राइट? फाइन, राइट। सो -81 इज इक्वल टू योर nth टर्म, -81 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सिंपली अब कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे। 21 प्लस n मुझे निकालना है, d इज़ योर -3, -81 इज इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 इज 24, -3n, -81 माइनस 24 इज इक्वल टू -3n, 105 इज इक्वल टू -3n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 105/3। माइनस से माइनस गेट्स कैंसिल, तो आंसर इज योर 35। सिंस n is 35, therefore -81 is 35th term. Clear? Also one more thing I would like to highlight. अब तक आपको समझ भी आ गया होगा, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब d अगर पॉजिटिव है, तो वो AP हमारी कैसी होती है? इंक्रीजिंग। ऑब्वियस सी बात है, मतलब जैसे कि ये हो गई 4, 9, 13 टर्म्स वैल्यूज बढ़ रही हैं, ठीक है। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव होती है, -3, -2 जैसे कि इस केस में थी, तो हमारी AP डिक्रीजिंग होती है, कम हो रही है उसकी वैल्यूज, नेगेटिव तक पहुंच गई, तो उस केस में AP क्या होती है? हमारी डिक्रीजिंग। एंड अगर इक्वल टू 0 हुई तो क्या हुआ? सारी टर्म्स क्या होंगी? सेम ही रहेंगी, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। क्लियर? हाँ, d इज इक्वल टू 0 अगर मैंने तुम्हें बोला 2, 2, 2, 2, तो क्या ये AP है? हाँ बिल्कुल है, सबका डिफरेंस 0 आ रहा है ना, ये थोड़ी हमने कहा था कि 0 नहीं हो सकता, तो येस फॉर श्योर इट्स एन AP। क्लियर? नाउ फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th टर्म फ्रॉम द एंड। 10th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट तो मुझे पता है a + 9d हो जाता। 10th टर्म फ्रॉम द एंड, ये क्या तरीका हो गया? ये क्या क्वेश्चन हो गया? अब इसे करने के दो तरीके हैं। मैं यूजुअली फर्स्ट वे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सेकेंड टर्म में वो ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, एंड वो कभी याद रहता है कभी नहीं याद रहता, बट आई टेल यू बोथ द वेज। फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि अब MCQs में आजकल तो डायरेक्टली आस्क द फॉर्मूला, राइट? सो 10th टर्म फ्रॉम द एंड, मुझे आखिर से 10th टर्म बतानी है, आखिर से 10th टर्म बतानी है। तो मैंने क्या करा, ओके ये मेरी एक AP है, 4, 9, 14 ... 254। ओके, इसकी फर्स्ट टर्म इज़ 4, कॉमन डिफरेंस इज 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज़ 254। मुझे आखिर से 10th टर्म बतानी है, मतलब इससे अगर ये मेरी आखिर से फर्स्ट टर्म हो गई, फिर आखिर से सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। अच्छा, तो मैं इसे ऐसे नहीं कर सकती कि मैं इसको रिवर्स कर दूँ, इस AP को रिवर्स दी AP। तो ये जो मेरी लास्ट टर्म थी, इसे मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया। अब अगर ऐसे हम जा रहे हैं, प्लस हो रहा है, 5, 5 में प्लस करिए, तो ऐसे अगर मैं पीछे की तरफ आऊँगी तो 5, 5 माइनस कर रहे होंगे, ठीक है। तो 5 माइनस करूँगी, इट वुड बी 249 ... ऐसी कुछ AP होगी, यहाँ पे 4 होगा। तो इस AP की फर्स्ट टर्म इज 254, कॉमन डिफरेंस 5 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5। अब मैं अगर 10th टर्म इस रिवर्स्ड AP की 10th टर्म स्टार्टिंग से निकालूंगी, तो दैट वुड बी एक्चुअली 10th टर्म फ्रॉम द एंड फॉर दिस ओरिजिनल AP। रिवर्स्ड AP की 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग वुड बी ओरिजिनल AP की 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। a + 9d, a is 254, 9d is -5, सॉर्टेड। आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट वे। सिंपली जब भी 10th टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड कुछ भी पूछे, क्या करो? AP को रिवर्स कर दो। कैसे? जो मेरी लास्ट टर्म थी वो मेरी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। +5 था, -5 हो गया, -5 होता +5 हो जाएगा। एंड सिंपली 10th टर्म पूछी तो 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकाल दो फॉर द रिवर्स AP। ये वाली चीज़ क्लियर है? दूसरा तरीका, सेकेंड वे, nth टर्म फ्रॉम एंड इज सेम एज, और इफ यू से सॉरी n तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई ना, rth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से rth टर्म इज सेम एज n - r + 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। कि 10th टर्म फ्रॉम द एंड पूछी, ये देख लो कि जो आखिर से 10th टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है। जैसे कि अगर मेरे पास सिर्फ मेरी AP होती 5, 10, 15, 20, 25, 30, मेरी यही AP है। मैंने बोला सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड निकालो, या थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालो। थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फ्रॉम एंड स्टार्टिंग से कौन सी है? ये देख लो, 1, 2, 3, 4, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म है। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालो या स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म निकालो, वन इन द सेम थिंग। तो rth टर्म फ्रॉम एंड इज सेम एज n - 1 + rth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग।
तो अगर इस केस में देखें n इज योर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अब इसमें आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। कैसे, वो हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देख लिया नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। 254 को मैंने मान लिया कि इट इज़ योर nth टर्म, इसे सॉल्व करके मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब उस एपी में इतनी टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि n हमारा 20 आ रहा है, ठीक है, तो 20 माइनस 10th टर्म फ्रॉम एंड प्लस 1, तो 20 प्लस 1 इज 21 माइनस 10 इज 11, तो 11th टर्म फ्रॉम बिगनिंग विल बी सेम एज 10th टर्म फ्रॉम एंड। क्लियर। तो दूसरा तरीका हो सकता है कि आप फॉर्मूले से करो, बट आई फील दिस मेथड इज सिंपलर, ईजियर एंड ईजी टू रिमेंबर। बट हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना, एमसीक्यूज में आजकल इस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइन, लेट्स मूव अहेड। if 8 times the 8th term is equal to 15 times the 15th term, find the 20th term. Okay, let me write it down mathematically. 8 times the 8th term is equal to 15 times the 15th term. Okay, find the 20th term. Okay, तो इसे थोड़ा लिखते हैं ढंग से। 8th term is your a plus 7d, 15th term is your a plus 14d। मुझे क्या चाहिए, 23rd term। 23rd टर्म इज योर a प्लस 22d, ये मुझे चाहिए। अब क्लियरली दिख रहा है मेरे पास एक ही इक्वेशन है, तो कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं a एंड d की वैल्यूज़ निकालूँ और उन्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। बट हाँ, कैलकुलेशन हम देखते हैं क्या बन सकता है। तो 8a प्लस 8 7 ज़ा 56d इज इक्वल टू 15a प्लस 15 इंटू 14 इज 210d। ठीक है, सबको मैं एक साइड पे ले आती हूँ, दोनों को उस साइड ले जाती हूँ, तो 15a माइनस 8a प्लस 210d माइनस 56d इज इक्वल टू 0। 15 माइनस 8 इज 7a प्लस 210 माइनस 56 इज 154 इज इक्वल टू 0d, 154d इज इक्वल टू 0। अब मुझे तो ये चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसमें से 7 कॉमन लूँ, a प्लस 22d इज इक्वल टू 0, वाओ, 7 उस साइड ले गई तो मेरे पास डायरेक्टली आ गया a प्लस 22d इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 23rd टर्म इज इक्वल टू 0। फाइन, अब यहीं पे आप एक नोट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। ये एक जनरलाइज्ड वे है। आप यहाँ पे देखो 8 टाइम्स 8th टर्म, 15 टाइम्स 15th टर्म, 23, कैन आई राइट 23 एज 8 प्लस 15। ये एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल नोट है कि m टाइम्स mth टर्म, if your m times mth term is equal to n times nth term, और आपसे m plus nth term पूछिए तो that would always be equal to 0। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 times the second term is same as 4 times the fourth term, तो इस केस में 6th term 0 होती, 2 plus 4 6, तो 6th term 0 होती। क्लियर। फाइन, लेट्स मूव अहेड। हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? ओके, कितने 2-digit numbers divisible by 3 हैं? तो इसे मैं कैसे करूँ, लिखना स्टार्ट करते 2-digit नंबर। पहला 12 है, फिर दूसरा क्या है 15 है, फिर तीसरा क्या है 18 है। कब तक लिखोगे भाई? तो ऑफ कोर्स एपी कब काम आएगी, 2-digit नंबर। पहला 2-digit नंबर सोच लो बस, पहला 2-digit नंबर मुझे पता है 12 है, दूसरा प्लस 3 करके ऑब्वियसली 15, तीसरा 18। मुझे क्लियरली पता है कि एक एपी ही बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म इज 12 एंड कॉमन डिफरेंस वुड बी 3, क्योंकि डिविजिबल बाई 3 कर रहे हैं। फाइन, मुझे पूछा है एन कितनी है, ये कितनी टर्म्स होंगी, तो मुझे ये भी तो देखना होगा कि एपी खत्म कहाँ हो रही है, कहाँ तक लेके जाना है। 2-digit नंबर्स, तो लास्ट 2-digit नंबर क्या होगा डिविजिबल बाय 3? 99। ओके, कुछ पता चला? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है? 99 nth टर्म। फाइन, तो जो n की वैल्यू होगी उतनी मेरी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। 99 को हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू आपकी 12 है, d आपका 3 है, कैलकुलेशन करेंगे n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 3n माइनस 3, 99 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज 9 प्लस 3n, 90 is equal to 3n, n is equal to 30. So there are total 30 2-digit numbers which are divisible by 3. Clear? Let's move ahead. Determine the AP. Fine, फिर से AP निकालनी है. Whose third term is 16. Fine, third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Okay. Whose seventh term exceeds मतलब माइनस. ठीक है, एक्सीड्स मतलब माइनस की सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी बड़ी है? 12 बड़ी है. तो सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज योर 12. अब ठीक है,
यहाँ से मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। यहाँ से मेरी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 60 माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a तो कट गया, वाह कितना सिंपल हो गया। 6d माइनस 4d इज 2d इज इक्वल टू 12। यहाँ से d की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 6। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, a प्लस 2 इंटू 6 इज 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4। नाउ आई कैन फाइंड आउट दी ap, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो माई ap इज 4, 10, 16 एंड सो ऑन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर इन AP। ओके, मुझे बोला है कि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 ये AP में है, तो k की वैल्यू बताओ। ये AP में है तो k की वैल्यू बताओ। अब कैसे करेंगे भाई, हमने स्टार्ट ही सबसे पहले कैसे किया था, अगर हमारे पास नंबर्स AP में हैं तो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम। If I am saying this is A1, this is A2, this is A3, then A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2 ना। Difference between two consecutive terms should be same। ठीक है, इसी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस ब्रैकेट लगाना मत भूलना, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 शुड बी सेम एज 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। फाइन, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज सेम एज 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। कैलकुलेशन, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज k स्क्वायर, 3k माइनस 4k माइनस k प्लस 6 माइनस 8 इज माइनस 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर, 4k माइनस 3k इज k, 4 माइनस 6 इज माइनस 2। जस्ट एक बार चेक, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही। फाइन, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, क्या बचा माइनस k इज इक्वल टू k, माइनस k व्हाट आई कैन राइट इज k प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 0। जस्ट चेक फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, रेस्ट दिस इज द मेथड। फाइन, सी अगर आपको एग्जाम में कभी भी डाउट हो ना, कभी भी डाउट हो और थोड़ा सा टाइम आपके पास हो, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। k इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, एक बार रख के देख लो। 0 0 8 तो 8, 0 0 6 फाइन, 0 0 4 वैल्यूज रखने पे 8 6 4, हाँ ये AP है। फाइन, k इज इक्वल टू 0 इज करेक्ट। तो आप खुद भी वेरीफाई एक बार कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है। फाइन, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टिपिकल, इन टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है, तो आई विल ट्राई कि क्वेश्चन इजी कर दूं आपके लिए। क्या याद रखना है, AP के राजा रानी हैं A एंड D, बस उन्हें याद रखो। फाइन, इफ़ mth टर्म इज n, एक AP है जिसकी mth टर्म इज n, फाइंड nth टर्म इज m और nth टर्म m है, शो दैट rth टर्म इज m प्लस n माइनस r, ये मुझे शो करना है। फाइन, ओके, mth टर्म n है, मतलब a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n, nth टर्म m है, मतलब a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m। अगर मैं तुमसे नॉर्मली 10th टर्म पूछी होती, तुम क्या करते, a प्लस 9d करते, इसके अंदर a की वैल्यू। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे होता कि 3rd टर्म 4 है, 5th टर्म 7 है, 10th टर्म निकालो, तो क्या करते, इसकी इक्वेशन बनाते, इसकी इक्वेशन बनाते, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a निकालते, d निकालते, वो वैल्यूज़ यहाँ रखते। तो ये भी तो वही क्वेश्चन है, mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो rth टर्म निकालो। तो मैंने दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं a निकालूंगी, d निकालूंगी और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दूंगी। इन जनरल भी तो यही करते, तो वेरिएबल्स देख के डरना क्यों है, सेम चीज़ करते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन, राइट। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, n माइनस m माइनस 1d, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। नॉर्मली भी तो यही करते हैं ना हम, तो a की वैल्यू रखी मैंने n माइनस m माइनस 1d प्लस n माइनस 1d ऑलरेडी था, ये पूरी वैल्यू a की है, ठीक है, इज इक्वल टू m। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, n माइनस एम डी प्लस डी प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू m। यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या निकलेगा, d निकलेगा, ये याद रखना, क्योंकि a सब्सटीट्यूट करें। फाइन,
तो थोड़ा इसे मैंने सिंप्लीफाई करा, प्लस डी माइनस डी कट गया. ओके, सो एन माइनस एम डी प्लस एन डी, अगर मैं इस एम को भी धर लिया हूँ, माइनस एम इज इक्वल टू 0. या फिर डी डी वाली टर्म से एक तरफ रखते हैं, ये डी की टर्म है, ये डी की टर्म है, इसे एक तरफ रखती हूँ, एन डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एम माइनस एन, यहाँ पे डी कॉमन लिया, एन माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस एन. तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, एम माइनस एन अपॉन एन माइनस एम. कैन आई राइट इट लाइक दिस? बाहर माइनस कॉमन लेके एन माइनस एम कर दिया, क्योंकि नीचे भी एन माइनस एम था. फाइन, तो ये कट के आंसर डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1. फाइन, अब ये वैल्यू हम फिर से यहीं पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ए इज इक्वल टू एन माइनस एम माइनस 1 इंटू -1. एन, अब थोड़ा क्लियरली -1 इसे प्लस कर देती हूँ, एम माइनस 1. तो ए की वैल्यू आ गई एन प्लस एम माइनस 1. फाइन, एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1. नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे आरथ टर्म निकालनी है. आरथ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 डी. ए की वैल्यू कितनी है, एन प्लस एम माइनस 1 प्लस आर माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, -1. एन प्लस एम माइनस 1 प्लस माइनस है तो माइनस आर प्लस 1, -1 प्लस 1 कट के कितना आ गया, एन प्लस एम माइनस आर विच इज सेम एज एम प्लस एन माइनस आर, हेंस प्रूव्ड. क्लियर है? कुछ ज़्यादा टिपिकल था इसमें? कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी. क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी. इस वीडियो में हमने जनरल टर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं, ऑलमोस्ट सारे टाइप्स कवर करे हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम सम वाले क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, एंड देन फिर हमारे पास PYQs करेंगे उसके बाद. ठीक है? हेयर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस रिलेटेड टू दिस वीडियो. ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, वीडियो के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपका ये टॉपिक एकदम 100% क्लियर हो जाएगा. व्हेन आई एम सेइंग कि ये क्रैश कोर्स आपको बोर्ड्स के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेगा, आई मीन इट. आप बस इस वीडियो के क्वेश्चंस कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, PYQs जो मैं कराऊंगी उन्हें कर लो, एंड योर चैप्टर इज सॉर्टेड. ठीक है? तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो कर लो, बिकॉज अ लॉट मोर इज़ कमिंग फॉर यू. थैंक यू.